मेहंदीपुर गांव में सुदामा नाम का एक गरीब परंतु बहुत ईमानदार किसान रहता था। उसकी ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक मशहूर थी। एक शाम थका हारा बैठा हुआ था कि तभी उसकी पत्नी उससे कहती है, अजी थोड़ा आराम कर लो ना, काम तो जिंदगी भर चलता ही रहेगा। अरे देखो क्या हालत बना ली है आपने। अरे सही कह रही हो भगवान, लेकिन फसल का समय है। अगर ज्यादा ध्यान ना दूं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे हाँ, लेकिन तुम्हें अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखना चाहिए। अकेले तुम ही तो सब कुछ करती हो, और अगर तुम्हें ही कुछ हो गया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी। हाँ बोलो भला। अरे तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। बस चाय बना दो अच्छी सी, फिर खेत की तरफ लौटता हूँ। अच्छा ठीक है जी, आप जाइए, मैं थोड़ी देर में चाय लेकर आती हूँ। उसके बाद सालू चाय बनाने चली जाती है और सुदामा खेत की तरफ चला जाता है। सुदामा खेत में पहुंचकर खुदाई कर ही रहा था कि तभी उसका फावड़ा किसी ठोस चीज से टकराता है। अरे ये क्या टकराया? लगता है कुछ भारी चीज है। मिट्टी हटा कर देखता हूँ, फिर पता चलता है कि क्या है इसके अंदर। सुदामा मिट्टी हटाने लगता है। थोड़ी ही देर में एक पुराना संदूक निकलता है वहां से। अरे ये क्या? ये तो कोई संदूक है। इसमें क्या होगा? चलो खोल कर देखता हूँ। जैसे ही सुदामा संदूक खोलता है, ये देखता है अंदर सोने चांदी के सिक्के चमक रहे थे। ये देखकर तो सुदामा चौंक जाता है। हे भगवान, इतना सारा सोना चांदी, ये कहाँ से आया? सुदामा कुछ देर और सोचता है, फिर संदूक उठाकर अपने घर की ओर चला जाता है। और फिर वो बक्सा को देखकर उसकी पत्नी उससे बोलती है, अजी क्या लाए हो उसमें? ये तो बहुत भारी लग रहा है। अरे ये मुझे खेत में मिला है, जरा खोल कर देखो क्या है इसमें। फिर क्या, सालू उस संदूक को खोलती है, देखती है अंदर तो खजाना। वो देखकर तो हैरान रह जाती है। अरे अजी इतना सारा खजाना, ओह मैंने तो कभी नहीं देखा था। हे भगवान, इतना सारा धन कहाँ से आया? अरे अरे बताओ कहाँ से लेकर आए हो इसे? अरे भगवान, जब मैं खेत में खुदाई कर रहा था तो जमीन के नीचे दबा हुआ मिला है। अब अब हम क्या करेंगे इसका? अगर इसे रख ले तो हमारे सारे दुख दूर हो सकते हैं। अरे नहीं नहीं, ये हमारा नहीं हो सकता है, किसी का गुम हुआ खजाना हो। इसे ऐसा करते हैं, हमारे पास अगर रखेंगे तो चोरी होने का इल्जाम लग सकता है हम पर। अरे आप भी ना, कोई आएगा भी तो कैसे? किसी को कैसे पता चलेगा ये हमारे पास है और इसका सही मालिक कौन सा है? ये तो तुम सही कह रही हो। अरे वही तो, इतने सारे खजाने को देखकर तो किसी का भी ईमान डोल सकता है। कोई भी कुछ कह सकता है, पता है ना? क्या पता इसका सही मालिक कौन है, कौन इसका हकदार बनता है। सुनो सालू, इसका सही हकदार जो होगा उसका इस पर हक बनता है। हम दूसरों की चीज अपने पास नहीं रख सकते हैं। अजी ठीक है, तुम्हारी ईमानदारी कभी नहीं बदलती। ठीक है सुदामा, जैसा तुम चाहो वैसा करो। सालू ईमानदारी से कोई खजाना नहीं लेती। अरे भगवान, पता है ईमानदारी से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। और हाँ, अगर असली मालिक ना मिला तो? हाँ हाँ वही तो हम भी कह रहे हैं, अगर असली मालिक नहीं मिला तो? अरे ठीक है, अगर असली मालिक नहीं मिला तो फिर हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। अच्छा ठीक है, जो तुम्हें सही लगे
वही करो। मैं तो बस चाहती हूँ कि हमारे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे। बस यही तो मेरा एक सपना है। हाँ भगवान, बस यही तो मेरा सपना है। भगवान पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती सुदामा, कि इसको कौन ढूंढने आएगा। पता नहीं कितने सालों से ये जमीन में दबा होगा। ये भला किसका भी हो सकता है, चाहे कितने भी सॉरी अरे ना जाने ये किसका हो। अरे चाहे कितना भी साल पुराना हो, लेकिन जो हमारा नहीं उसे हम नहीं रख सकते हैं। मैं कल सुबह जाकर इसे गांव के मुखिया को सौंप कर आता हूँ। वो राजा जी को दे देंगे। हाँ ये तो अच्छा है, पर क्या मुखिया जी को देना सही होगा? अरे हाँ, वो सबसे समझदार और असली ईमानदार हैं। वो असली मालिक को ढूंढकर इसे लौटा देंगे। और पता है, हम इसे अपने पास बिल्कुल भी नहीं रख सकते। अरे सुदामा, तुम भी ना हमेशा से ही ऐसे सच्चे और ईमानदार हो। चलो ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे ही करना। और वैसे मुझे भी लगता है कि सही करना ही असली इंसानियत है। अरे भगवान, भगवान ने हमें भी मेहनत करके कमाने के लिए भेजा है। ऐसा नहीं कि दूसरों की चीज रखने के लिए भेजा हो। अरे ठीक है भगवान, बहुत जोर की भूख लगी है, खाना खा लेते हैं। इसके बाद दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही सुदामा खजाना लेकर मुखिया के पास पहुंचता है। मुखिया जी अपने घर पर आराम से बैठा हुआ था। मुखिया जी प्रणाम। मैं मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। अरे हाँ हाँ सुदामा बोलो, कैसे सुबह सुबह आना हुआ? सब ठीक तो है ना? जी जी मुखिया जी, सब ठीक है। मैं मैं तो सिर्फ वो कल खेत में जुताई करने के लिए गया था। वहाँ वहाँ मुझे ये संदूक मिला। मैंने इसे खोलकर देखा तो सोने चांदी के सिक्के भरे पड़े थे इसमें। मैं मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता, इसलिए मैं इसे आपको सौंपाने आया हूँ, ताकि आप असली मालिक को ढूंढकर उसे लौटा सकें या फिर महाराज जी तक पहुंचा सकें। ओ, इतना सारा खजाना, ये भला किसका हो सकता है? और ये खेत में कैसे आया? अरे हाँ हाँ मुखिया जी, यही तो मैं सोच रहा था। और अभी आप इसे अपने पास रख लीजिए। हो सकता है किसी का खोया हुआ होगा और आप उसे उसके असली मालिक तक पहुंचा देना। अरे वाह 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 सुदामा, तुम्हारी ईमानदारी की मिसाल दी जाएगी। आज के समय में कौन इतना ईमानदार